यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। नासा ने मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा है। इस मार्स मिशन के रोवर का नाम बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, मार्स प्लेनेट पर अब तक 4 रोवर भेजे जा चुके हैं। यह सभी नासा ने भेजे हैं। अब 30 जुलाई को नासा ने अपना नया रोवर लॉन्च किया है। इसका नाम है प्रिजर्वेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। अब आज ये जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। प्रिजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता। आइए जान लेते हैं यह कब पहुंचेगा। तो 18 फरवरी 2021 तक यह मार्स पर लैंड करेगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मंगल पर पहली बार हेलीकॉप्टर मिशन है। अर्थात यह जो हमारा प्रिजर्वेंस मिशन है, लैंडिंग बहुत ही चुनौती भरा होगा। जैसे कि हम लोगों ने इसरो के मून मिशन चंद्रयान 2 में देखा था, मार्स पर प्रिजर्वेंस की लैंडिंग का तरीका कुछ इस तरह का ही होगा। इसमें स्काई क्रेन इस्तेमाल किया जाएगा। जेजरो क्रेटर पर लैंड होते ही स्काई क्रेन को केवल रोवर से अलग हो जाएगा। इस तरह सेफ लैंडिंग की कोशिश होगी। यह एक हार्ड लैंडिंग नहीं है। अभी तक नासा ने जितनी भी लैंडिंग की थी हार्ड है, ये पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत सरकार ने किस तरह के टेलीविजन सेट को प्रतिबंधित आयात श्रेणी में शामिल कर लिया है। तो डियर एस्पायरेंट, यह हमने हाल में ही डिस्कस किया था। यह रंगीन कलर टीवी जो कि चाइना से आ रही थी, इनको आयात पर ब्लॉक कर दिया है। किसी भी सामान को प्रतिबंधित आयात श्रेणी में डालने का अर्थ होता है कि उक्त सामान के आयातक को आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के लाइसेंस की जरूरत होगी। इस कदम का मकसद टेलीविजन के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। अर्थात यहां पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और चीन जैसे देश जिनकी गैर जरूरी वस्तुओं का आयात कम होगा। अभी होता क्या है कि चीन से हम बहुत सारी गैर जरूरी वस्तुएं भी आयात करते हैं और भारत टीवी सेट के मामले में आत्मनिर्भर बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत ने सन 2019-20 में 78.1 करोड़ डॉलर मूल्य के रंगीन टीवी आयात किए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 का ए, रंगीन टीवी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जून 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों के उत्पादन कितने प्रतिशत गिर जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, यह हमने देखा था कि हाल में ही लॉकडाउन के कारण बहुत से उद्योगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। कोर सेक्टर में लगभग चौथे माह भी गिरावट आई है। इससे पहले मई 2020 में 22% की गिरावट आई थी। उद्योग कौन कौन से हैं? कोर उद्योग में आता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील और बिजली। यह हमारे कोर इंडस्ट्रीज हैं और इन इंडस्ट्रीज में 15% की गिरावट आने की संभावना है। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह लॉकडाउन का असर है। अकेले फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी देखी जा रही है क्योंकि इस समय सिर्फ कृषि सेक्टर ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बाकी कोयला में 15.5% की गिरावट है, कच्चे तेल में -6% है, प्राकृतिक गैस में -12% है, बिजली में -11% है। अर्थात लॉकडाउन में सभी उद्योग ध्वस्त हो गए हैं, मात्र कृषि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित किया जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, यह किया जाएगा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। इस साल विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त राखी के दिन मनाया जाएगा। साल 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की है। आइए अब इस के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2020 के विश्व संस्कृत सप्ताह कब आयोजित किया जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, यह किया जाएगा 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज से विश्व संस्कृत दिवस आयोजित करने की अपील की है। सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के आदेश पर विश्व संस्कृत सप्ताह मनाएंगी और यह कब से कब तक मनाया जाएगा? 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। और यहाँ पर भारत सरकार अब वर्तमान में यह चाहती है कि हमारी जो मातृभाषा है संस्कृत, उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा, प्राचीन काल में जिसे देववाणी भी कहा जाता है, देववाणी को संस्कृत को प्रमोट करने के लिए 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच यह मनाया जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो डियर एस्पायरेंट, इसको किया है मॉरिशस में। आइए इस खबर को हम विस्तार से जानते हैं। राजधानी पोर्ट लुइस में इस इमारत का भारत की सहायता से तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट 2016 में भारत ने मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। इससे यहाँ पर कई सुविधाएं तैयार हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। 2019 में मोदी वहाँ मेट्रो एक्सप्रेस और अस्पताल के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। भारत की मदद से यह तैयार किए जा रहे मेट्रो परियोजना के तहत दिसंबर 2019 से 12 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा ली गई थी। तो डियर एस्पायरेंट, यह विदेशी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध करने की कवायद के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7।
सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्ण अध्यक्ष जया जेटली को 4 साल की कैद सुनाई है। वह किस पार्टी से थी? तो डियर एस्पायरेंट, वह समता पार्टी से थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आइए इस खबर को हम डिटेल से जानते हैं। 30 जुलाई 2020 को सीबीआई के विशेष जज वीरेंद्र भट्ट ने जया गोपाल को यह सजा सुनाई। मामला 2002 और 2001 का है कि डिफेंस डील हुई थी। जया समेत 3 आरोपियों को इसमें भ्रष्टाचार का दोषी माना गया है और आपराधिक साजिश का दोषी माना गया है। इसका खुलासा 2001 में तहलका न्यूज रिपोर्ट के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत को फ्रांस के 5 लड़ाकू विमान राफेल इसमें 17 स्क्वाड्रन में से शामिल किया गया है। इसका नाम बताइए। तो डियर एस्पायरेंट, इसको गोल्डन एरो में किया गया है। 29 जुलाई को 5 राफेल विमान, जैसे कि हमने न्यूज में पढ़ा था, फ्रांस से अंबाला एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से है। इससे पहले कि 2 सुखोई 30M के विमान भी भारत के आ चुके हैं। 5 राफेल विमानों में 1 सीट वाला, जबकि 2 राफेल 2 सीट वाले लड़ाकू विमान हैं। इसे वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है, जो गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है गोल्डन एरो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानव तस्करी के विरुद्ध वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व दिवस कब मनाया जाएगा? मानव तस्करी का अर्थ है यहाँ पर ह्यूमन को किडनैप करके फिरौती की मांग करना। दैट इज कॉल्ड मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो राइट आंसर है 30 जुलाई। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह मनाया जाता है। इसको मनाने वाली संस्था कौन सी है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा किडनैपिंग बच्चों की होती है और इसमें बंधुआ मजदूर अधिकार का हनन होता है। इस तरह मानव तस्करी सबसे गंभीर आरोप माना गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कोच अशोक मुफ्ती को दिल का दौरा पड़ने से निधन। 30 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया। तो यह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो डियर एस्पायरेंट, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। वह कोलकाता के रहने वाले थे। भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली को कोचिंग दे चुके हैं। अशोक 86 साल के थे। अशोक प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच थे। और हमारे सौरभ गांगुली, जिनको कोई नहीं जानता है, वह वर्तमान में हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और हमारे पूर्व कप्तान जो 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक हमें ले गए थे। तो वो उनके गुरु रह चुके हैं। उन्होंने सौरभ गांगुली सहित 1 दर्जन रणजी क्रिकेटरों को यहां पर प्रशिक्षण दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स गठन की मंजूरी दी है? तो डियर एस्पायरेंट, यह दी है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में। फोर्स का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF, और इसका गठन CISF के तर्ज पर किया जाएगा। अभी वर्तमान में सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होता है, अब उसको रिप्लेस करेगा हमारा उत्तर प्रदेश का स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। CISF वर्तमान में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि उत्तर प्रदेश में UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्ट इसे किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रह चुके हैं। वह गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS हैं। यहां पर देखने वाली यह बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में अधिकतर गुजरात कैडर के IAS ही होते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात में उन्होंने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। तो वहां पर इस कारण से भी यहाँ के कैबिनेट में IAS गुजरात कैडर के अधिक होते हैं। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह इस राइट आंसर इज द IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हरियाणा सरकार के पहलवान बबीता फोगाट को किस खेल के विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है? यह बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे देश के खिलाड़ियों को इस प्रकार से सम्मानित करके उनका हाल में ही उनको मोटिवेशन मिलता है। तो उनका राइट आंसर हो जाएगा कविता दलाल। बबीता फोगाट को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है कविता दलाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय मूल किस राजनेता हाल में ही सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता में शामिल किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह भारतीय मूल के हैं प्रीतम सिंह। और यह किस पार्टी से हैं यह भी पूछा जा सकता है। वर्कर्स पार्टी से। उनकी पार्टी सिंगापुर के आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें ही जीत सकी थी। तो यह औपचारिक रूप से उन्हें नेता विपक्ष चुना गया है। और यह पर अच्छी बात यह है कि वह भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ भारतीय मूल के विपक्ष के नेता कौन चुने गए हैं सिंगापुर में? प्रीतम सिंह, वर्कर्स पार्टी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया गया 30 जुलाई को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में
घोषित किया था। यह देश रंग, लिंग, धर्म अर्थात विभिन्न प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के, दोस्ती के मजबूत रिश्ते को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर इज हियर, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन 30 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में संबोधित किया था, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। हाल में ही एशियाई विकास बैंक एबीडी ने भारत को कोविड-19 लड़ने के लिए कितने लाख डॉलर की सहायता का ऐलान किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है $30 लाख, करीब 22 करोड़ रुपए भारत को दिए जाएंगे। एडीबी की मदद से एशिया प्रशांत आपदा प्रतिकोष में यह उपलब्ध कराएगा। एबीडी ने कहा यह मदद राशि भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दी जा रही है। इन रुपयों का इस्तेमाल थर्मल स्कैनर और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में किया जाएगा, जैसे कि पीपी किट, सैनिटाइजर्स, मास्क। कोविड-19 से लड़ने में इससे आसानी होगी। एबीडी के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में, और इसकी स्थापना